बहुत सारे लोगों का मानना है कि बड़ा है तो बेहतर है। बड़ा मतलब फ़ोन का डिस्प्ले अगर बड़ा है तो बेहतर है और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर छोटा डिस्प्ले है तो ज़्यादा अच्छा है, आराम से फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। आज के टेक भाई टेक एपिसोड में मैं और साथ ही साथ नंद गोपाल राजन और निमिष डिस्कस करने वाले हैं, क्या सच में मोबाइल फ़ोन में छोटा डिस्प्ले कारगर है और किन लोगों को छोटा डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आएगा। निमिष, सबसे पहला सवाल आपसे ही छोटा डिस्प्ले बड़े टाइम से मार्केट में नदारद है। कोई लॉन्च ही नहीं कर रहा है, इक्का-दुक्का कोई भी लॉन्च कर देता है। इवन 5.5 इंच का भी स्क्रीन आता है तो लोग कहते हैं छोटा डिस्प्ले वापस आ गया है। तो अचानक से इतना प्यार क्यों आ रहा है लोगों को 5.5 इंच के डिस्प्ले पे? सीधी बात है संदीप, जिसे कहते हैं ईज ऑफ यूज फॉर्म फैक्टर जो है। आप जब स्पेशली आजकल, जैसे आपने सही कहा, एग्जांपल हमने गूगल पिक्सल 4a का एग्जांपल हम लोग ले लें। सब लोगों ने कहा अरे बाप रे बाप, ये इतना छोटा फोन है। फैक्ट है कि 5.8 इंचेस का डिस्प्ले था और उसकी साइज उतनी ही थी जितना आईफोन 11 प्रो की थी। लेकिन सब लोगों ने कहा अरे भैया इतना इतना छोटा फोन है, इतना आसान है, क्योंकि हल्का था। हल्का फोन है, हाथ में आसानी से समा जाता है, तो एक इंप्रेशन लोगों को आ जाता है कि इसे इस्तेमाल करना भी आसान होगा। आप आसानी से जेब में डाल सकते हैं, उतना भार नहीं लगता। एक तो बात यह है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि फोन काफी बड़े हो गए हैं। एक जमाना था जब हम लोग कहते थे टैबलेट जो होती थी 7 इंच में शुरू होती थी। अब आपके पास फोन डिस्प्ले है, आईफोन 11 प्रो मैक्स देख लीजिए, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है। तो फोन बड़े जरूर हो गए हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि छोटा फोन जो है वो इस्तेमाल करने में और ले जाने में आसानी आसानी होती है। अब बड़ी चीज ये है कि क्या केवल यही दोनों चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप फोन खरीदते हैं कि अच्छा इसे ले जाना आसान है और इसे इस्तेमाल करना आसान है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम एक तरह से देखें तो पहले जब छोटे फोन हुआ करते थे तो फंक्शनैलिटी अलग हुआ करती थी और अब जो है वो अलग हो गई है। अब लोग उस पे यूट्यूब देख रहे हैं, उस पे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, उस पे आप हाई क्लास गेमिंग कर रहे हैं। अगर आप छोटे डिस्प्ले पे गेमिंग करिएगा और आपके दोनों अंगूठे डिस्प्ले पे आ गए तो एरिया आपकी कम हो गई। तो वो फैक्टर्स भी हैं, लेकिन हाँ एक ऑडियंस है जिसे पोर्टेबिलिटी, जो पोर्टेबिलिटी वैल्यू करती है, उसके लिए छोटे फोन जरूर इंपॉर्टेंट है। बड़ी चीज ये है कि मैन्युफैक्चरर्स को इन्हें बनाना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरर्स खास ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर इस समय। राइट। सो नहीं तो अगर हम देखेंगे पिछले 1 डेढ़ साल से इवन 2 साल से ले लीजिए, एंटरटेनमेंट और गेमिंग ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो मोबाइल में अब एकदम कूट-कूट के भरी रहती हैं। जिसे देखिए कि सबसे पहले मूवीज देखनी है, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। क्या यही एक कारण है कि लोग बड़े स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? देखो, हाँ, हम लोग कहते हैं एक आजकल एक फ्रेज है जो काफी यूज होता है, वो एडेप्टिव डिस्प्ले, राइट? हम्म। तो आई थिंक हमें सोचना पड़ेगा एडेप्टिव विजन, राइट? निमिष को याद होगा, अब हम तीनों को याद है, हमने जब टीवी देखना शुरू किया तो टीवी कितना छोटा होता था, जी। राइट? जब मैंने नौकरी लेने के 1 साल बाद पैसे इकट्ठा करके मेरा अपना पहला टीवी अपने आप खरीदा था, 14 इंच का टीवी था फिलिप्स का। मैं बहुत खुश हुआ था, है ना? और मेरे रूममेट्स दोनों कह रहे थे इतना एक्स्ट्रा वेकेंट है, 10,000 रुपए का टीवी लेके आया है, वो भी 14 इंच का, मतलब क्या मतलब है ये, है ना? वो उस टाइम पे आपको उससे भी छोटा टीवी मिलता था, याद होगा, एकदम एकदम छोटा टीवी, मतलब वो भी जी। लेते थे लोग, जिसमें है ना कुछ बॉल, क्या मतलब बैट्समैन नहीं दिखता था, उसमें क्रिकेट देखते थे, राइट? राइट। और अपनी तो गाड़ियों हाँ, में लगाते थे, वो मारुति वैन टाइप की गाड़ियों से ज्यादा चलती थी, बिल्कुल वैन में बिल्कुल, हाँ लगाते थे तो बैटरी के हाँ साथ कनेक्ट करके उसे मैच हाँ देखते थे। हाँ। और अभी अभी मेरे घर में 43 इंच का टीवी है, एलजी का, 3 साल पुराना। कितना छोटा स्क्रीन है। मैंने दो बड़ा टीवी का रिव्यू कर दिया, मेरे से भी ये देखा नहीं जा रहा है, मुझे छोटा लगने लगा है ये, राइट? सो हमारा जो नजरिया है वो चेंज होता रहता है। तो आप इसी इसमें देखिए, मतलब मैं सोच रहा था, बहुत साल पहले की बात नहीं है, 3 या 4 साल पहले की बात है। आई थिंक फर्स्ट फोन आया था, हुआवे का आया था, पी था वो, 6.9 इंच स्क्रीन था। सब एकदम बोल रहे थे 6.9 इंच स्क्रीन। उस टाइम पे 5 इंच स्क्रीन वॉज फैबलेट। 5 इंच को हम लोग टैबलेट कहते थे, और जैसे निमिष कह रहा है ना, 7 इंच से टैबलेट शुरू होता था, और 7 इंच का उस टाइम पे टैबलेट दिखता था जिसमें कॉलिंग होता था। एसूस का था, सैमसंग का था, बहुत लोग यूज भी करते थे। असूस बड़ा का था, वाला, या है ना? या या हाँ, बड़ा वाला टैबलेट, पूरा फेस छुपा के बात करते थे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन बात कर रहा है, हाँ? तो उस टाइप का। तो 7 इंच से टैबलेट का सेगमेंट शुरू होता है,
और ये 6.9 इंच का फोन है, राइट। और अब देखो 6.5 से 7 के बीच में जो साइज है वो बेसिक साइज हो गया है। तो मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स को यूज करके अभी आईफोन 12 प्रो को रिव्यू किया, अभी मुझे वही टीवी वाली हाल हुई, यार कितना छोटा स्क्रीन है ना। मैं भी बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मतलब या मैं फॉन्ट को बड़ा कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आंखों के पास लेके आ रहा हूँ, तो ये दिक्कत है, राइट। तो वो एक मसल मेमोरी आई थिंक स्पेशली विद डिस्प्लेस बहुत जल्दी बन जाता है। सो आई थिंक दैट इज द प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कि ये आगे जाने वाली बात। नाउ आपने कहा एंटरटेनमेंट, ठीक है, आपका कंजम्पशन पैटर्न सारा शुरू हो गया, राइट। आप नोकिया के टाइम देखिए 2.3 इंच स्क्रीन पे खेलना क्या होता था आपको, स्नेक, वही ऐसे घूमता रहेगा कुछ जैसे हमने एक बार बोला कि सोने के लिए इससे बेटर गेम नहीं था, है ना, तो वो आपको हिप्नोटाइज करके सुला देता था वो, तो उससे आगे तो आपको कुछ देखना नहीं था, मैक्सिमम आपको कांटेक्ट दिखना था, उसमें एक स्क्रीन में 3 कांटेक्ट आता था, राइट। नंदू, संदीप, निमिष, खत्म, फिर उसके लिए स्क्रॉल करना है आगे, राइट। वो बहुत सिंपल था लाइफ, राइट, लाइफ बहुत एब्सोल्युटली। सिंपल था उस टाइम पे, आपको कुछ टेंशन नहीं था लाइफ में। अभी आपको बहुत कुछ करना है स्क्रीन में, राइट। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ने की बात छोड़िए, पढ़ाई करना है आपको, और यूट्यूब देखते हैं, बहुत कुछ है, लाइक तो यूज केस बहुत चेंज हो गया है। आप काफी जगह पे लोग टीवी यूज नहीं करते हैं, राइट। मैं जब बैचलर था, मुझे बिकॉज आई वाज सो एडिक्टेड टू टीवी, तो 1 साल हो गया, 2 साल इनफैक्ट, मतलब 1 साल हॉस्टल में, 1 साल नौकरी के फर्स्ट साल में, जब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैंने पहले जाके टीवी लिया, मेरी एकदम नेसेसिटी था, 2 साल से पेंट अप डिमांड था टीवी देखने का, कितना ऑफिस में रुकेंगे रात को 2 बजे 3 बजे के लिए टीवी देखने के लिए, राइट नाउ। लेकिन आगे अगर वही बैचलर वाले सिचुएशन में आप अभी हो, आप टीवी नहीं खरीदोगे, आप वो चीज आप अपने फोन पे देखोगे, राइट। आप जितने में ना, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है लोगों के यूजर केस में। राइट। तो क्या आपको क्या लगता है कि जितने ब्रांड्स हैं इस टाइम मार्केट में, वो ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं स्मॉल स्क्रीन फोन लाना, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच चल रहा है उनके दिमाग में कि शायद चलो बीच में एक ला देंगे? नहीं, आई थिंक जैसे वो 5 इंच, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड आई बिलीव दिस स्टोरी, राइट। ये शायद आपको स्मार्टफोन कंपनीज आपको सही नहीं बोलेंगे, लेकिन ये 5 इंच स्क्रीन का जो स्टोरी है, शायद हमने एक बार डिस्कस किया है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और ये मुझे इंडस्ट्री की किसी बहुत सीनियर आदमी ने बताया कि 5 इंच की तरफ पुश क्यों हुआ। 4 इंच के स्क्रीन में, जो आईफोन का पॉपुलर स्क्रीन साइज होता था बहुत टाइम तक, उसमें अगर एड डिस्प्ले होगा तो वो बहुत छोटा होता है, तो उसमें सीटीआर तो वैसे भी मोबाइल पे कम होता है, तो उसमें और कम आता था। जो नीचे वाले आप देखोगे, फोन पे बड़े एड्स नहीं आते, नीचे जो हम लोग एंकर एड बोलते हैं या बैनर एड बोलते हैं, वो छोटा सा एड होता है, 300 पिक्सल का एड होता है विड्थ में, वो उसमें अगर वो 4 इंच की स्क्रीन में वो बहुत छोटा दिखता है। तो आप देखिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन इकोसिस्टम कंपनी कौन सी है? गूगल है, राइट। और दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर कौन सा है? वो भी गूगल है। तो वहां पे जाके एंड्रॉइड फोन्स में पहले ये बड़े स्क्रीन की तरफ एक डिमांड जनरेट हुआ, राइट। तो यू कांट से कि जनरेट डिमांड, अगर किसी ने 5 इंच की स्क्रीन नहीं दिया होता तो शायद लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी, राइट। वो एडेप्टिव विजन नहीं आता आपका, आप 4 इंच की स्क्रीन में खुश रहते, राइट। राइट। तो बड़ा स्क्रीन आपको दिया, आप यू हैव बीन, इट इज लाइक शुगर ना, शुगर इज द बिगेस्ट एडिक्शन दैट पीपल हैव, इट इज नॉट हेरोइन, इट इज नॉट मैरिजुआना। ट्रू। शुगर आपको लाइफ में जरूरत ही नहीं है, एक्सटर्नल, मतलब शुगर आपको जो नेचुरली चाहिए आपको वैसे ही मिल जाता है, आपके राइस से मिल जाता है, फ्रूट से मिल जाता है, आपको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा शुगर, आपको नहीं चाहिए, बट आपको खिलाया गया है। शुगर बंद हो गया तो कितने बिलियन 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 डॉलर्स की इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, राइट। सो ये बिल्कुल, वैसे ही, बिल्कुल। मतलब आपको एक नया चस्का दिया गया है, और आप मतलब इसमें ये हो गए। नाउ आप छोटे साइज में आइए, राइट। छोटे साइज का ऑफ कोर्स देयर आर पीपल, मतलब मेरे निमिष का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो, जिसके हाथ छोटे हैं, वो नहीं बड़ा फोन यूज कर सकता। काफी लोग हैं जिनके हाथ छोटे हैं, राइट। लोग छोटे लोग भी है दुनिया में, राइट। नाउ अनदर यूज केस इज विमेन, एंड विमेन फॉर्म 50% ऑफ एनी स्मार्टफोन मार्केट, एनी मार्केट, राइट। नाउ विमेन, नॉट ऑल विमेन वांट टू कैरी बिग फोन्स, और वो ये हाथ की बात नहीं है, इसमें एक और चीज ये है कि अगर आप छोटा क्लच बैग लेके जाते हो उसमें बड़ा फोन नहीं आता, राइट। तो आप देखोगे 3-4 साल में क्लच बैग्स का साइज भी बड़ा हो गया है, क्योंकि ये फोन को फिट करना पड़ता है,
बट बहुत जी सारे लोग अभी भी बड़ा ब्लैक, अगर आप हमारे बचपन में सब जो पर्स होता था छोटा वाला, वो इतना छोटा होता था, हाथ में आ जाता था, जी राइट? अभी वो पर्स में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो उसके अंदर नहीं आ सकता, राइट? फीचर फोन फिर भी आ जाएगा, लेकिन 4 इंच या 5 इंच का फोन नहीं आएगा उसमें. सो देर इज अ डिमांड फॉर स्मॉलर फोन्स बिकॉज इट इज मच मोर, व्हाट डू यू से, easier to handle. राइट एंड मैं लिटरली नहीं बोल रहा हूँ, उसके और भी बहुत सारे ये है. पॉकेट में, पर्स के पॉकेट में, स्पेशली विद विमेन, टीनेजर्स, लाइक पीपल हु आर स्मॉलर, you cannot fit a 6-inch phone into your pocket. राइट So there is a genuine ये. And see, अगर आप देखोगे एप्पल, देखोगे अभी, आप देखोगे ओनली एप्पल इज द वन हु इज प्लेइंग इनटू दैट मार्केट. 2 फोन हो गया एकदम से, हाँ, मतलब आप देखोगे छोटे फोन रिलेटिवली, एंड एप्पल हैज सीन एन अपॉर्चुनिटी वहां पे. नाउ एप्पल प्लेस दीज नीश मार्केट्स वेरी वेल. एक्सेसिबिलिटी एप्पल का ही होता था एक टाइम पे, अभी बाकी लोग सब लेके आ रहे हैं, वन प्लस और सैमसंग. एक टाइम पे अगर आपको डिसेबिलिटी है या आप डिफरेंटली एबल हो, आपको एप्पल का फोन ही लेना होता था, बिकॉज दैट वाज द ओनली कंपनी व्हिच लुक्ड एट इट, राइट? अब एप्पल वॉच देखोगे, एप्पल वॉच में एक फीचर उन्होंने बहुत पहले लेके आया, वो है व्हील चेयर वाला, राइट? और व्हील चेयर यूजर्स इज नॉट अ स्मॉल नंबर, मिलियंस ऑफ यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? कोई उसका देखता ही नहीं था. एकदम से एक कंपनी ने ये किया तो ऑटोमेटिकली आप मोनोपोली बन गए उस सेगमेंट में, right? That is an opportunity. I think Apple has seen that opportunity, that a lot of people want smaller phones because of many reasons. Now also see, children are also using smartphones. They are not supposed to, we don't want them to, but they do use, right? And what has happened in the past 6 months, more people will use. तो बच्चों को अगर आपको 10 साल के बच्चे को देना है तो 6.5 इंच का थोड़ी फोन दोगे आप, छोटा फोन भी चाहिए. अगर मुझे मेरे बच्चे के लिए फर्स्ट फोन खरीदना हो तो मैं शायद मैं ढूंढूंगा आईफोन 5C का ही मिल जाए. बिल्कुल बिल्कुल राइट. सो वो एक अपॉर्चुनिटी है, क्लियर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को छुपाया गया है इन. राइट. सो निमिष, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है, जैसे नंदू ऑलरेडी बता चुके हैं कि एप्पल इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं एप्पल, और एप्पल ने कभी भी छोटे फोन्स का दामन नहीं छोड़ा है. उनको लगता है एक सेट ऑफ ऑडियंस है जिन्हें वो फोन चाहिए और उनके लिए काफी कारगर रह सकता है. एंड्रॉइड इकोसिस्टम की बात कर लें तो ऐसा नहीं हो रहा है कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम में डिवाइस मैन्युफैक्चरर साइज के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं, बल्कि जो गूगल है और जो बाकी प्लेयर्स हैं जो उस फोन पे अपने एप्स या कंटेंट डालते हैं, वो लोग पुश कर रहे हैं ताकि बड़ा स्क्रीन आ जाए, ताकि उनके एड भी सर्व हो जाए, उनका एंटरटेनमेंट का कंटेंट या जो भी कंटेंट है अच्छे से कंज्यूम हो जाए. बहुत वैलिड पॉइंट है संदीप. एक और बात खास हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि गूगल का जो एंड्रॉयड का, हम फिर फ्रेगमेंटेशन के बारे में आ जाते हैं कि एंड्रॉयड में इतने सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो अलग अलग चीजें बना रहे हैं. एक चीज है कि छोटा फोन है वो यूजर के लिए आसान होता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, जब मैंने जिन लोगों से बात की, आप लोगों ने भी बात की होगी, इंजीनियर्स, वो कहते हैं छोटा फोन यूजर्स के लिए आसान होता है, बड़ा फोन बनाना मैन्युफैक्चरर के लिए आसान होता है. आपके पास कंपोनेंट्स उतने आपको छोटे नहीं करने पड़ेंगे. आप ज्यादा बड़ी बैटरी डाल सकते हैं, आप ज्यादा बड़ा डिस्प्ले डाल सकते हैं, आपने कैमरे की लेंस फिट करना उतनी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आती है. तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कन्वीनियंस भी आ जाती है उनके लिए वहां पे. नंदगोपाल की बात एकदम सही है कि एक तरह से हम लोग जिसे कहते हैं हिडन डिमांड है, छोटे फोन्स की डिमांड हिडन है. ऑब्वियस सब लोग नेटफ्लिक्स नहीं देखते, ये धारणा कई लोगों की है कि हाँ लोग फोन लेके बैठ जाते हैं और जिसको देखिए वो पबजी खेल रहा है और जिसको देखिए वो नेटफ्लिक्स देख रहा है. लेकिन सच बात तो ये है कि अभी आप मेट्रो में जाइए, 99% जनता, 99 चलिए ज्यादा मैंने कह दिया, 90% जनता जो है कैंडी क्रश खेल रही है या व्हाट्सएप चेक कर रही है. उसके लिए आपको उतने बड़े फोन की जरूरत नहीं है. आप आसानी से टाइप करना चाहते हैं, एक हाथ से फोन यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि 1 सेकंड में रोक करके फटाफट टाइप करिए, इससे बेहतर है कि दोनों हाथ से आप टाइप कर रहे हैं, बड़ा फोन आप जेब से निकाल रहे हैं. तो हाँ डिमांड है उसके लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डिमांड किसी को पता नहीं चलती. लोग कहेंगे लेकिन छोटा फोन कोई खरीदता नहीं है. छोटा फोन कोई क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि छोटा फोन है ही नहीं. बात ये हो गई है इस समय. और ये चैलेंज एप्पल ने पहचान लिया. एप्पल ने, जैसे आपने कहा, एप्पल ने छोटे फोन का दामन कभी नहीं छोड़ा. अभी भी आप देखिए उनके 4 फोन हैं, उसमें आपका 12 मिनी तो नाम से ही छोटा है, काफी छोटा है, लेकिन 12 और 12 प्रो दोनों बड़े नहीं है, दोनों काफी कॉम्पैक्ट फोन है. दोनों का साइज पिक्सल 4 है, जिसे सब लोग बहुत छोटा फोन कर रहे हैं, उससे बस हल्का सा 1-2 मिलीमीटर बड़ा होगा.
तो 4 में से आईफोन, जो 4 आईफोन है उनमें से 3 आईफोन छोटे ही हैं। आईफोन एसी को भी जोड़ लीजिए, इस साल 5 आईफोन निकले हैं, 4 आईफोन छोटे हैं। अब एंड्रॉइड को ये बात समझनी पड़ेगी कहीं। संदीप एक चीज आप देखोगे, ये आपका 6.1 इंच का फोन है, राइट? ये आईफोन 12 प्रो है, ये 6.1 इंच के लिए छोटा फोन है, राइट? ये साइज में ये फोन एक्चुअली छोटा है। जो पहले का चेंज फोन होता था, जब लेके माइक्रोमैक्स था, इंटेक्स था, जब हम वो फोन लेते थे, चेंज का फोन हो गया, वो इससे बड़ा होता था। तो फोन जब बड़ा भी हो रहा है तब भी वो कॉम्पैक्ट हो रहा है। नाउ ये आप देखिए, इसको मैं 11 प्रो मैक्स के ऊपर डाल रहा हूँ, राइट? 11 प्रो मैक्स जो है ऑलमोस्ट टैबलेट है, जैसे निमिष कह रहा था, राइट? बट ये भी आपके हाथ में आ जाता है। तो बेसिकली हमें पता है कि आप बड़ा कर सकते हो, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कर सकते, राइट? सो ये अगर ये पहले की तरह साइज में बिकता था, तो 7 इंच का फोन आपको याद है, 7 इंच का फोन टैबलेट होता था जी, है ना, पूरा टैबलेट होता था वो, एकदम एकदम राइट? सो तो आप देखोगे इससे 0.2 इंचेस बड़ा है, 0.3 इंच बड़ा है, हो ही नहीं सकता। मेरे पास राइट। कहीं पड़ा होगा एक, कहीं पुराना, मैंने भी एक खरीदा था एक टाइम पे, एसुस का था ना एक, जेन समथिंग तो वो ज़ेनफ़ोन वो 6 था, जहाँ तक मुझे याद है शायद। या आई नो नहीं वो ज़ेनफ़ोन, या कॉलिंग या वाला, हाँ। तो नंदू, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में वैसे ही हम एंड्रॉइड इकोसिस्टम में तो बहुत कम छोटे फोन देख रहे हैं, आने वाले वक्त में सब जितनी ब्रांड्स हैं सब लोग छोटे स्क्रीन को गुड बाय कह देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है अभी। तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अभी आप एक साल में देखिए, कम से कम 1-2 ब्रांड लेके आएगा छोटा फोन, राइट? बिकॉज मार्केट को दो, मतलब आईफोन एससी, आईफोन मिनी, राइट, ये दोनों 12 मिनी, दोनों की वजह से मार्केट में थोड़ा सा ये होगा, लोगों को लगेगा शायद ये मेरे लिए बेस्ट साइज है। बट आईफोन मिनी, आईफोन एससी दोनों सबके लिए नहीं है, अफोर्डेबल फोन नहीं है। तो अगर उस साइज में आप आईफोन एससी से हाफ प्राइस में एक फोन लेके आओगे, जिसमें अच्छा, मतलब, और 20,000 के रेंज में आपको अच्छा फीचर्स देना, तो एंड्रॉइड के लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। तो आई थिंक देयर विल बी सम, ये फॉर इट माइट नॉट बी बहुत बड़ा, ये नहीं होगा, बट शायद उसमें लो वॉल्यूम हाई मार्जिन प्ले होगा उसमें, बिल्कुल। राइट? यू कैन चार्ज अ प्रीमियम फॉर दैट फोन ना, जो वैसे 15,000 में बिकना चाहिए, आप 20 में बेच लो, तो छोटे राइट। वॉल्यूम में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये सब होने का चांस है। आई थिंक सैमसंग शायद ये करेगा। वन प्लस का भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वन प्लस ने ये किया है एक बार पहले। आपको याद होगा एक्स जो था, एक्स काफी कॉम्पैक्ट फोन था, एक्स आईफोन साइज में था उस टाइम का, 5 के साइज में था वो। बिल्कुल। सो दिनेश, नंदू तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि छोटे फोन की एडवांटेज क्या है, क्यों कुछ लोग हैं जो उन्हें प्रेफर करते हैं। लेकिन ये बताइए, वो कौन से लोग हैं जो छोटे फोन बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, या फिर ऐसा कहिए कि वो कौन से लोग हैं जो छोटा फोन जिन्हें नहीं लेना चाहिए? बड़े लोग एकदम। एक तो जैसे गोपाल ने सही कहा, अगर आपके हाथ बहुत बड़े हैं और आप ज्यादा बड़ा फोन इस्तेमाल करने में सक्षम है, अगर आसानी से यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बड़ी स्क्रीन है, ज्यादा आपको टेक्स्ट दिखेगा, ज्यादा आइकन्स दिखेंगे, ज्यादा ज्यादा जिसे कहते हैं रियल एस्टेट होता है स्क्रीन का, उसका फायदा होता है आपको। एक और फैक्टर जो शायद छोटे फोनों को थोड़ा सा पीछे अभी धकेल दे, एप्पल आया है, और एप्पल जो करता है बाकी इंडस्ट्री करती है, वो तो हमें पता है, आमतौर पर ज्यादातर इंडस्ट्री करती है, चार्जर संभाल के रखना, गायब होने जा रहा है। खैर वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन एक और चीज जो हुई है कि पैंडेमिक के कारण, जैसे आईडीसी की रिपोर्ट आ जाई थी, तो आईडीसी की रिपोर्ट ने कहा था कि जो, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने खरीदा है इनको इसलिए क्योंकि इससे वो पढ़ाई कर सके। मुझे लग रहा है छोटे फोनों को थोड़ा सा धक्का यहाँ लग सकता है, क्योंकि अभी जो लोग फोन खरीद रहे हैं, काफी लोग जो फोन खरीद रहे हैं, वो इसलिए केवल नहीं खरीद रहे कि हमें उसमें फोन करना है, हमें मेल चेक करना है, एकाएक क्योंकि भारत में इंटरनेट का पहला साधन जो होता है कई लोगों के लिए फोन है, कंप्यूटर नहीं होता, वो पहली बार इंटरनेट फोन पे इस्तेमाल करते हैं। वहां अब आप कई बच्चे जो है वो पढ़ाई जो कर रहे हैं वो फोन पे कर रहे हैं। अब अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप जूम कॉल करना चाहते हैं, आप ब्लैक बोर्ड देखना चाहते हैं फोन पे, थोड़ा सा धक्का पड़ सकता है एंड्रॉइड को। नंदोपाल सही बात कहते हैं, शायद छोटी स्क्रीन वाले एंड्रॉइड जो है वो थोड़े प्रीमियम पे है, जैसे गूगल ने पिक्सल 4 है लाया है, 30 साल पे लाया है। तो आप छोटा फोन चाहते हैं, हाँ जरूर, छोटा फोन आपके लिए उपलब्ध है, पैसा निकालिए। तो छोटे फोन का मार्केट है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी नीचे आ जाते थोड़ा
टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पैंडेमिक के कारण जो घर पे जो हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, और जो ज्यादातर सेगमेंट जो है भारत में, ज्यादातर सेगमेंट 15,000 से कम का फोन खरीदती है, उन लोगों को एकाएक बड़ा फोन होने का फायदा दिख रहा है। आप जूम कॉल कर रहे हैं, 4 लोगों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस तरह से। निमिष जो कह रहा है वो सही कह रहा है। उसमें एक पॉइंट और है जो मुझे अभी ध्यान में आया। छोटा फोन मतलब उसमें एक फिजिकल प्रॉब्लम है, बैटरी छोटा होगा, राइट। उसमें मेरे ख्याल से आप 6 इंच से कम के फोन में आप 3000 mAh से कम का ही बैटरी आएगा। अनलेस बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा तो आपको यू विल हैव टू लिव विद द फैक्ट कि आपके इसमें छोटा फोन होगा। एंड्रॉइड में स्पेशली, बट आईफोन में तो वैसे भी अभी जैसे 12 है और 12 प्रो है, दोनों में आई थिंक 2800 mAh की बैटरी है, 3000 से ऊपर की बैटरी नहीं है। एंड्रॉइड में वो अगर 2800 mAh की बैटरी दे, वो और कम चलेगा आईफोन से, बिकॉज एंड्रॉइड में एप्स बैकएंड में चलता है जो आईफोन में यूजुअली नहीं चलता है। तो यू नो आई थिंक, एंड और आप वो जो एक टाइम पे छोटे फोन्स होता था तब 2G 3G एरा था, अभी 4G 4.5G 5G एरा है, तो आपका बैटरी वैसे भी ज्यादा कंज्यूम होगा। राइट। तो फोन में, छोटे फोन में सहूलियत तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि बैटरी बड़ी नहीं दे सकते, और जो नेटवर्क से बार बार पिंगिंग होती रहती है कि भैया नेटवर्क लैच कर ले, चाहे वाईफाई की बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो बैटरी जब बड़ी नहीं है तो फिर जल्दी जल्दी चार्ज करना पड़ेगा। और एंड्रॉइड सिस्टम तो इस चीज के लिए माना जाता है कि जैसे मतलब बैटरी अच्छे से चूस लेता है, तो इसीलिए उसमें ज्यादा लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं छोटी डिस्प्ले के साथ। तो फ्रेंड्स, अब बस इतना ही आज के इस वीडियो में। मुझे नंदगोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।